पता लग गया जब मैं संतों की शरण में गया। पहले ये पता भी नहीं था कि हमने क्या करना चाहिए। मैं तो अपने ये जाना करता था कि नाम ले लो, गुरु दक्षिणा ले लो, मंत्र ले लो, बस अपना वो नाम जपो। साधु में, महात्मा में, संत में, परम संत में, हंस में, परम की फर्क हाँ बड़ा भारी। मैं एक सीधी मिसाल देके बताता हूँ। जैसे 4 जमात पढ़ लिया उसको 7 बाबा जी कह दो, देखी खेती कह दो। जो 10 पढ़ लिया उसको साधु कह दो, और जो 12 पढ़ लिया उसको हंस कह दो, 14 पढ़ लिया उसको परम हंस कह दो। समझ गए? और जो 16 पढ़ लिया उसको संत कह दो, 16, 17, 18 पढ़ गया उसको परम संत। इस तरह इनकी लिस्ट बनी हुई। मतलब जिन महात्मा से, जिन मानकों, जिस भाइयों ने, बहनों ने इनका पता नहीं हो तो जो मिल जाता है वो इसको बड़ा खुदा दिखाई देती। मेरी खेती बीती हुई है। हमने पहले सतगुरु ही पूरा खोजना चाहिए। जैसे हम पहले अपने खाने को देखते हैं, रिश्ता करते हैं, कितना ख्याल करते हैं। कोई देखो का काला काना तो नहीं से, कोई स्याही लगी तो नहीं से, कोई और कोई दोस्त तो नहीं है। इसी तरह इनको भी बदल दो कि मैं सतगुरु सतगुरु ही होता है। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, बड़ा सोचूं। सबसे बड़ी बात ये है कि सतगुरु की शरण लेना, और सतगुरु में इतने जिसमें ऐब है तो उसको सतगुरु नहीं कहना चाहिए कभी भी। वो सतगुरु कहने को आने के काबिल है नहीं। जो तो क्या पहली बात तो ये शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, पराई औरतों से पांव दबाता, भोग भोगता है, वो व्यक्ति होते साधु हो, सत्संगी और महात्मा को आने के काबिल नहीं है। कड़े से मैं तो बहुत करड़ी बातें कह देता हूँ कि कई लोग खिंच जाते, खिंचो पाप लगेगा तो अरमान साहब का लगा मेरे को क्यों कही थी ऐसी बातें, या पंडित फकीर चंद का लगेगा क्यों मैंने ऐसी बातें कही, या शौरलाल का लगा, श्रावण सिंह का लगो मेरे क्यों लगा। वह नहीं जाने थे तुम इसको इसी करड़ी शिक्षा क्यों देते हो। पर प्रेमियों, मेरे सर पर सतगुरु का हाथ खाए लेकर देता हूँ। न मैं पढ़ा लिखा हूँ, न मैं कोई विद्वान हूँ, न मैं कोई धन्नाड़ हूँ। मैं तो अपना सादा सीधा एक इंसान हूँ, आप जैसा। ये मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी, इसलिए मैं कह देता हूँ। पर मैं 2 बातें अपने सत्सियों कह देता है। सत्संगियों, इन गुरुओं में बड़ी बड़ी कमियां आ जाती हैं। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई समझ लेना। पर मैं आप लोगों, मेरी बहनों में तुम्हारा गुरु नहीं, गुरु तुम्हारा अंदर बैठा है सर। मैं तो तुम्हारा भाई हूं, जो बूढ़े उनका पुत्र हूं। और मैं वो एक निशाना बताता हूँ कि न मैं कोई अटपट लगाना जानता। सीधा मानसों के मालिक की भक्ति करना चाहो तो पहले हमने क्या करना चाहिए, सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ। भाइयों पता, एक दिन की बातें मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं क्या कहूँ। उस बात ने होगा मेरे आश्रम, छोटा से आश्रम, जो धर्मशाला नाम तो बोलते हैं, उस आश्रम में भाई रतिराम मरी गए थे, सत्संग हो लिया था। वहां का इस बात ने देखे था, किसी को सतगुरु भी चार देता और किसी को शिष्य भी चार देता। आपको चेला भी गुरु को, हाँ चेला भी सतगुरु को चार देता। किसको चारा? रामानंद चार दिया कबीर साहब ने, चारा नहीं। इसलिए गोरखनाथ अपने गुरु ने घिरसत में काट लाया और आन के नर क्या करा, कितना बड़ा सबक से आलन मिटिया, जंजालन मिटिया, तक्कर होया ने पूरा जी, कुड़ का नाश कोई मत करियो, गुरु मिला ने पूरा जी।
अपने आप को नहीं कंधा, मन ने गुरु पूरा नहीं मिला। अपने गुरु ने कहता है कि आपको गुरु पूरा नहीं मिला, मेरे को तो पूरा था मेरा गुरु। तो मच्छंद्रनाथ अपने गुरु को पूरा कहता, मेरा गुरु मच्छंद्र पूरा था, पर अपने गुरु दलदर पे काट गया। अब तो सिद्ध होगी और भी काफी बातें बता सकता है। देखा था बड़ा भारी लाराला देश का देश चला गया था। मैं उसमें एक लंगोटी रखा करता था, तो सारा देश का देश चलेगा देखने लिए। भाई महात्मा सम किसे तो नहीं बोला ने, इस तरह वो क्या कराया उस भांड ने कि वो महात्मा बन के बैठ गया। बनावटी सांग में भी इतनी ताकत से मैंने ये सांग देखा है। इसमें मतलब सत्संगी बन के न भीख मंगे बन जाते हो, तो महात्मा बन के न सत्संगन बन के न और न्यारे न्यारे सांग करना शुरू कर दे। लानत है, धोखा देना जीव को। अपने आप को ये कहते तू डॉक्टर का ना जाइए, मैं तन ठीक कर दूंगी। ऐसी औरतें मेरे पास आती हैं, उनको पाप चढ़ जाता मानस हमारे जितना वो इतना जुल्म कर देते। लेने वाले आते हैं, मैं अपनी जान बचाने कह देता हूँ मालिक मैं तो इससे दूर हूं, मैंने ना फंसा देना। एक दिन मैंने कोई वो सेवा थी, मैं संभालने लग गया। देखू घड़ी का नहीं मेरा ध्यान काटे, मैं बोले यार न्यू ठगती है। मैं अपनी बातें बता देता हूं, मैं लखों की नहीं रखता न कि न्यू ठगती है या बड़े बड़े योगी ठग लिए इसने कि मैं पीछे गण लगा। मैं देने थे किसी ने प्रसाद लाए थे, गण लगा मेरा टेम हो गया। देखा मेरा तुम्हारा टेम 10-5 मिनट गई है, तेरा भला न्यू ठगती है या ठगनी क्या नैना झुमकाव तेरे कबीर हाथ नहीं। कबीर कौन, तुम सारे कबीर सो। कोई भाई ये का सारे कबीर, सारे कबीर हो। बड़ा सच्चा बबे सीखते हैं करते नहीं ने। गुलाब दास ये बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, मगर ये बबे सीखने लग गए। अब बबेक तो कराया जाता है, जिस तरह ये कबीर पंथी कई आते हैं, वो कहते हैं हम पारखी पारख कराएंगे। वो पारख क्या करें? पारखी तो रविदास जी थे, दादू जी थे, पलटू जी थे, मीराबाई से जोबाई थी, भीलनी थी। पारखी तो ये थे। अगर ये पारख तुम्हारे पास हो तो आइए पारख करिए, हम दिखाइए पारख। पारख तो स्वामी जी महाराज जितने आइए पारखी थे, जिधर पारख करके अपना काम कर गए। तुम किसके पार किए? तुम तो सारा चेहरा है गिरा है हो रहा है। जैसे मानस भजन करता वो तो अलग दिखाई देता था, बीमार होगा तब भी ना रह पाइएगा। भक्ति का तो रंग रूप ही नाराज है। महात्मा भी घिर जाते हैं भक्ति को देख करके न, बड़े बड़े राजे भी ढीले पड़ जाते भक्ति को देख के न। देखा नहीं रामायण में, रामायण सागर ने कितना बताया। वह नक्षोत्तर देशों तक दूर थे। आज हमारे जैसे जो गुरु बनती ने और सत्संग कराते लड़कियों के चरण दबाते हैं और लोगों का तुम धूल देख उनका धन भी लेते, इज्जत भी लेते, भोले लोग लुट जाते सब। अब बताइए वह किस तरह खुद रहिए। कभी कर्ण लाया, बाप बिगाड़ा, बांधा सुबह बिगाड़ी तू, भक्ति बिगाड़ी लाल की केसर कर दी। टकिया कंधे कमरिया स्वामी दयाल पिता राधा स्वामी सब राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने सत्संगी आए हुए हैं आ रहे हैं, सबके शांति से बैठते हैं। और आने वाले भाइयों को और बहनों को वहां पर शांति से बिठाम दे जा सेवादार। तो ये मैं भी ये सोचा था आज घंटा 1.5 घंटा इस टाइम का सत्संग मिल जाएगा संगठन तो बहुत अच्छा है। आज शाम का टाइम तो नामदान का से
मेरे मुंह ये बातें बनती नहीं, ये बड़ी भाग की बात है कि जिस वस्तु खातर मैं मारा मारा फिरा था, मैंने किसी महात्मा का, साधु का, संतों का कोई भी लगा किसी का दरवाजा खटखना नहीं रहा। सारी जिंदगी इस तरह गुजर गई थी। मेरी प्राणवद इरादा से मत में लिया है। न मैं इन बातों को समझू था, न मैं जानू था। मैं तो फकत एक ही बात जाना करता था कि राम राम के नाम लेने सबके पाप कट जाते हैं। बात भी बिल्कुल ठीक है कि और क्या चाहिए, सबसे बड़ा राम ही है। पर जिस वस्तु की तलाश थी, हम उस वस्तु की खातिर जहाँ गया कि अब तो शांति मिल जाएगी, उसने गया थोड़े दिन ठहरा, फिर बताया अभी यहाँ शांति नहीं है। ये कबीर साहब की वाणी से तो कितनी सुंदर मिसाल देती है, किंतु हदे कर दी। अब पता लगा जब मैं संतों की शरण में गया, पर ये पता भी नहीं था कि हमने क्या करना चाहिए। मैं तो अपने ये जाना करता था कि नाम ले लो, गुरु दक्षिणा ले लो, मंत्र ले लो, बस अपना वो नाम जपो। पर मेरी प्रारब्ध ऐसी थी, मैं कई मानसों से बड़ी नफरत करा करता था, और मालिक उन मानसों से नफरत ना करावे कदे भी। उन ऐबों से नफरत करता हूं, आप भी करता हूं। जिस महात्मा के पास गया, ये मैं हर वक्त हर सत्संग में कहता हूं, जिस साधु के पास गया, जिस सत्संगी के पास गया, जिन हंसों के, परम हंसों के पास गया, जिन संतों के, परम संतों के दर्शन करे, उनके पास गया, मेरा यही ख्याल हुआ करता था कि कोई भाई ऐसा महात्मा तो नहीं मिल गया है, मैं क्या करूं। जब पता लगता तो मैं घृणा करके चल दिया करता। भाई कोई भी जाति का हो, कोई भी कौम का हो, मैं जाति में जलते कौम से कोई भी घृणा नहीं करी कभी। किसी भाई का ये ख्याल है, आपने घने नाम बता दिए, साधु में, महात्मा में, संत में, परम संत में, हंस में, परम की फर्क हाँ बड़ा भारी। मैं एक सीधी मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे 4 जमात पढ़ लिया, उसको 7 बाबा जी कह दो, देखी खेती कह दो। जो 10 पढ़ लिया उसको साधु कह दो, और जो 12 पढ़ लिया उसको हंस कह दो, 14 पढ़ लिया उसको परम हंस कह दो। समझ गए? और जो 16 पढ़ लिया उसको संत कह दो, 16, 17, 18 पढ़ गया उसको परम संत। इस तरह इनकी लिस्ट बनी हुई। पर जिन महात्मा से, जिन मानसों, जिस भाइयों ने, बहनों ने इनका पता नहीं हो, तो जो मिल जाता वो इसको बड़ा खुदा दिखाई देती। मेरी खेती बीतती हुई है। मेरी प्रारब्ध एक जगह ले गई, एक महात्मा के पास में, बड़ा भारी उसकी सेवा करी। मैं एक दिन गया चांचक, तो उसके पास में क्या हुआ देखा, देख करके बाहर बैठ गया। कई मान भीतर बैठे हुए थे, मैं बाहर बैठ गया। कह जी ने क्या करते, डटा रखो। जो भीतर के एक मानस कहने लगे अंदर आ जाओ, माना मैं बाहर ही बैठा।
हे प्रेमियों, जब उनके हालात देखे मेरी पिंडी थर्रा गई। उनका इन्हीं को महात्मा कहते हैं क्या? उस जमाने की बात में मेरा भाई रतिराम इस बात को जानता है, मेरे बतावड़ी को जाने होगा, वो मेरा पुराना साथी है। मैं बोल वाला आ गया, मैं कभी भी आएंगे उस महात्मा के पास नहीं गया, न कभी बुराई क्यों करो। ए सत्संगियों, तुम भक्ति करना चाहते हो, माता बहनों, तुम राम के नाम लेने चाहते या गुरु की शरण में जाना चाहती हो, हमने पहले सतगुरु ही पूरा खोजना चाहिए। जैसे हम पहले अपने खाने को देखते हैं, रिश्ता करते हैं, कितना ख्याल करते हैं, कोई देखो का काला काना तो नहीं से, कोई स्याही लगी तो नहीं से, कोई दोस्त तो नहीं है। इसी तरह इनको भी बदल दो कि मैं सतगुरु सतगुरु ही होता है। मैं सतगुरु की बातें कहता हूँ, बड़ा सोचूं। सबसे बड़ी बात ये है कि सतगुरु की शरण लेना, और सतगुरु में इतने जिसमें ऐब है तो उसको सतगुरु नहीं कहना चाहिए कभी भी। वो सतगुरु कहने कुआने के काबिल है नहीं। जो तो क्या पहली बात तो ये शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, पराई औरतों से पांव दबाता, भोग भोगता है, वो व्यक्ति और साधु हो, सत्संगी और महात्मा को आने के काबिल नहीं है। क्यों यह बात चली कि कबीर साहब का शब्द ही था। कबीर साहब कहते हैं, किसके आगे? अपने गुरु रामानंद का आगे कहते हैं, क्या कौन सी भक्ति करूं? इन भक्तों ने तो काम बिगाड़ दिया सारा है। भक्तों ने न कोई काम बिगाड़ा, न कोई संतों ने बिगाड़ा। काम तो एक बनावटी संतों ने, बनावटी भक्तों ने, बनावटी ने बिगाड़ दिया सारा। इसलिए प्रेमियों कि कहीं भी जाओ बैठो, मैं कई बार सत्संग में कहा, न संतों का कोई दूसरा मजहब है, एक ही मजहब है, एक आस्तिक एक नास्तिक। न संतों का या सारी दुनिया में दो जात है, एक ही जात है, स्त्री पुरुष। अगर दूसरी बनाना चाहते हो तो तुम परमात्मा के प्यारे बन जाओ, उस मालिक की भक्ति करो। अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते तो अपने विचार अच्छे रखो। जिसके विचार पवित्र हैं, जिसके ख्याल अच्छे हैं, वो एक दिन कभी न कभी संतों के शरण में जाके कर जाएगा। मेरे विचार बड़े तकड़े से मैं तो बहुत करड़ी बातें कह देता हूँ कि कई के लोग खिंच जाते, खेजो पाप लगेगा तो अरमान साहब का लगा मेरे को क्यों कही थी ऐसी बातें, या पंडित फकीर चंद का लगेगा क्यों मैंने ऐसी बातें कही, या शौरलाल का लगा, श्याम सिंह का लगो मेरे क्यों लगा। वह नहीं जाने थे तुम इसको इसी करड़ी शिक्षा क्यों देते हो। पर प्रेमियों, मेरे सिर पर सतगुरु का हाथ खाए ले कह देता हूँ, न मैं पढ़ा लिखा हूँ, न मैं कोई विद्वान हूँ, न मैं कोई धन्नाड़ हूँ। मैं तो अपना सादा सीधा एक इंसान हूँ, आप जैसा। ये मेरे सतगुरु की ड्यूटी थी, इसलिए मैं कह देता हूँ। पर मैं दो बातें अपने सत्सियों कह देता है, सत्संगियों, इन गुरुओं में बड़ी बड़ी कमियां आ जाती हैं। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, तुम्हारा बड़ा भाई समझ लेना। पर मैं आप लोगों, मेरी बहनों में तुम्हारा गुरु नहीं, गुरु तुम्हारा अंदर बैठा है सर। मैं तो तुम्हारा भाई हूं, जो बूढ़े उनका पुत्र हूं। और मैं वो एक निशाना बताता हूं कि न मैं कोई अटपट लगाना जानता। सीधा मानसों के मालिक की भक्ति करना चाहो तो पहले हमने क्या करना चाहिए? सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं।
कि सतगुरु पूरा खोज। सतगुरु जो मिल जाता है वो क्या देता? नाम, और नाम भी पूरा। सतखंड से नीचे नीचे के नाम से, सब काल और माया के नाम से, इन नामों से जीव का उद्धार नहीं होगा कभी भी। इन नामों में रिद्धियां सिद्धियां करामातें बड़ी बड़ी आ जाएंगी, मगर मुक्ति नहीं होगी। न मुक्ति तो सतखंड का ऊपर है, सतखंड का नीचे मुक्ति नहीं है न। इसलिए सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि बार बार हम देखते हो कितने दुख झेलते हैं। संत दुखों से काटने के लिए आते हैं, वो कहते हैं रोज रोज का रोना पीटना नहीं बताते हैं। वो कहते हैं आइए एक बार ही अपना जीवन सफल कर लीजिए। और वह इसी जिंदगी में कहते हैं जहाँ को दर्शन इतर वहाँ को दर्शन उत, जहाँ को दर्शन इत नहीं वहाँ को इतने को उत। न संत की है गूगे की, पीर की, देवी की, भैरों की, पितरों की, देवते खंडन नहीं करते कभी भी। भक्ति तो सबके किस चीज का प्यार है वो उसका भगत है। एक गरीब की झूंपड़ी से उसमें कुत्ता बैठा, वो भी अपने स्वामी का भगत है। शाम कोई अपनी किसी का अपने घरों में निशान लगाए बैठे सब अपनी अपनी भक्ति करते हैं। पर ये बता देता हूं कि भक्ति उसको कहते हैं जिसको हम फिर इस चक्कर में न आमा। कृष्ण भी गीता में ये कहता, अगर उस चक्कर का लकड़ना चाहते 3 गुण तो आगे चले। यही राम अवतार के उन नवेशा निशाना दिया से। भक्ति बड़ी ऊंची चीज है। पर किसको कहते हो? जब तुम्हारा मन दौड़ा दौड़ा फिरता हो भक्ति नहीं ने, और मन दौड़ा दौड़ा फिरता है तो तुम्हारी वृत्ति भी एकाग्र नहीं होंगी ने। पर कभी ये भी ख्याल करे कि मन क्यों दौड़ा दौड़ा फिरता है। हमारे खाने में उत्सुक हो जाती है, हमारी शिक्षा में उत्सुक हो जाती है। हम जो बातें करते हैं, जिसका संग करते हैं, वैसा रंग चढ़ जाता है। ये मन काल का वकील है, ये बड़ा भारी जालम है। महात्मा तोरे लगे साधो मन है बड़ा जालम, जिसका पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम। उस परमात्मा की भक्ति में कौम जात में जब कोई नहीं है नहीं। जितनी कौमें बनाई हैं ये तो हमने बनाई थी, उस परमात्मा की बनाई कोई कौम नहीं है नहीं। फिर बताइए परमात्मा इन कौमों में फंसा से अलेदा से। परमात्मा का उन्हें प्यारों में फंसा बैठा, तुम प्यारों से प्यार करता है। काफी मैं डेरों में ऐसे देखता हूं कि छोटी बिरादरी के भाई जाते उनसे नफरत करते, ये बड़ा भारी अन्याय है। मेरी प्रारंभ छोटी थी खोटी पता नहीं ने, मैं कभी भी किसी से घृणा नहीं करी घृणा किससे? उनके कर्मों से घृणा करी। कोई भी जाति का होता है, उसके विचार गंदे पाए तो मैंने कहा अच्छा नहीं, ये मानस को चाहे के विचार, ये मानस को चाहे के विचार गंदे हैं। मैं अब भी कह देता हूं कि मेरे सत्संगी भाई कितने साधु हो, चाहे सत्संगी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, अगर वो लोभी है तो वो किससे? एक जल्लाद से, एक जालिम से, एक कसाई का कम नहीं है। यही महात्मा की बात आ रही थी, कबीर साहब की वाणी थी। कल भी मैं दुआ कह रहा था, सुना रहा था, बैठा था संगत में कि अगर ऐसा है वो चिंडाल है एक किस्म का। कितने सत्संगी हो तुम सुनते हो, ये अपने ऊपर घटाने की कोशिश करा करो। संत मत में यही बात सिखाई जाती है। अगर वो लोभी है, लालची है, कामी है, क्रोधी है, तो जे चिंडाल में उसमें क्या फर्क है? वो तो बराबर से दोनों के दोनों। वो चिंडाल भी अपने स्वार्थ के लिए कितना बुरा कर सकता है। मड़ो सत्संगी बनके, महात्मा बनके, साधु बनके, ब्राह्मण बनके न या और कोई राका बनके अन्याय कर सकता है, जो चिंडाल का कम नहीं है न वो। और जिसके जन्म में दया है
वो तो परमात्मा का रूप है, अवतार है। मैं छोटी उम्र की बात सुनी, दया बिना सिद्ध कसाई, कि जिसके दिल में दया नहीं तो सिद्ध कसाई है। जिसके दिल में दया है उसने परमात्मा भक्ति कर रखी है, वह दया इसको पार तार देगी। आप लोगों ने ये ख्याल किया होगा कि महाराज क्या कह रहे हैं कि जाति ना कोई जाति नहीं, जाति हुंदी तो तुम्हारे शास्त्र तो धड़ाधड़ बोलते रहते हैं। थोड़ी बार हुई, अब ये शब्द गा रहा था कबीर साहब की वाणी की। जब कबीर साहब को पर अन्याय तुला, उसमें विरोधी लोग अब भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्यों? संतों के साथ में कदे तक विरोधी रंधे आए। कबीर साहब से कितने अन्याय करे, रविदास से कितने अन्याय करे। किस किस की बातें बताऊं, तुम जिस संत का नाम ले उसी के पलटू साहब जिंदे फूट दिए। अन्याय तो कदे तो होंगे, अगर मेरा भी मैं बताऊं तो तुम सारे आंसू गिरने लग जाओगे। बड़े भारी को मालिक की मौज होती है। मैं तो एक दोहा याद था कि कबीर साहब का ताऊंगा तपाऊंगा नुक्ते तारू खाल, मेरा भगत डेगे नहीं फिर पल में कर दू निहाल। ये दोहा ने याद करया करता, जब कोई आफत आमदी तो ये दोहा याद करया करता था। अगर और कोई बात होंगी तो कंधा अपने विचारों ने अपने खुद ने कहा जा टिक्या रो मत हो डामा डोल, डेगे की कोडी नहीं टिके के लाखों मोल। इंसान तू टिक्या रहो जिस जगह पर तेरी कीमत का फिर थाए कोई नहीं। सुना नहीं, छोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है और एक बार उठ जा सब उठा लेते हैं। ये बातें लंबी हो जाएगी अगर अपनी सारी हकीकत बताऊं तो। मगर कबीर साहब के बारे में भाई शब्द गा रहा था, उनके से कितनी भारी बेइज्जती करनी चाहिए, मगर बेइज्जती किसकी हुई ये कभी ख्याल करें? जब उनके यज्ञ का टेम आम लोगों ने, द्वेषी विरोधी लोगों ने और उनके खिलाफत में क्या करा कि कबीर साहब के पास में कुछ नहीं है और कबीर साहब नंगा बैठा है, तानी बन के गुजारा करता, उसमें क्या है ये नहीं पता। कबीर साहब कुल मालिक सब कुछ है। उन लोगों ने चिट्ठी पाड़ दी के कबीर साहब के पास में दूध और तीज ने जीवन के लिए आ जाइयो, बड़ी भारी यज्ञ रखी है। कबीर साहब ने पता भी नहीं। अगर मेरे पास में होते होने वाले भाइयों ने पता, एक दिन की बातें मैं बताऊं आप लोगों को कि मैं क्या कहूं उस बात ने। होगा मेरे आश्रम, छोटा से आश्रम जो धर्मशाला नाम तो बोलते हैं, उस आश्रम में भाई रतिराम मेरी गए थे, सत्संग हो लिया था और हमारे बुआ थी वहां मेरे पास में आई हुई थी, और बड़ी अच्छी महात्मा थी। तो मेरे गांव में 50-60 मानस आगे राजस्थानी मालिक टेक रखता, पता नहीं किस तरह के रखे। पूरे बैठे तो बोले हमने कोई ऐसा मानस हमने रोटी दे दे। सत्ता हो की मानी में सच्ची बात कहता हूँ, हमारे सवेरे रोटी गाली शाम का चून नहीं था ना आश्रम। मैं अपनी बातों लपोता नहीं ना, मैं बता देता हूँ सीधा मानस हूँ। चून नहीं था, बड़ा दुखी थे। शाम को देखा जाएगा मालिक देगा। वह बुआ ठहरी हुई थी। इतना एक पंडित ने हमारा पड़ोसी था, बड़ा भागी मानस था, उसने कहने लगे वो आश्रम सवरे छोटा उरे चला जाओ, वो दिया करे से खान पानी डाल के तुमने दे देगा। वो मेरे पास में आए 2 मानस, हाँ भाई क्या बात? बोला जी हमने किसी ने बताया था और आप इसी तरह कर दो, भूखे सा। मैं देख करके बुआ का देखा, देख के मैं कहे मालिक मैं भी कदे ऐसा होगा, ये मेरी परीक्षा लेना आए, इसमें है क्या मामला? सत्संगियों में उन्होंने कहा भाई सोचू देखूं दहा। मैं तो बैठ कर बुआ आई, बोली क्या बात है महाराज जी? मासी तरह बोला भीतर वह झाल चून की भरी से मट्टी की झाल जिसमें 6-7 धड़ी चून की भरी हुआ नून मर्द तो था। मैंने पता नहीं वो उनकी भरोड़ी होगी, हमारे सत्संगिया की मैंने देखी को नहीं।
वो तू उन्होंने 6 घड़ी दे दिया, नून मरु मानस बड़े अच्छे वाला चटनी रगड़ की खा ली, ले गए मकन लाभ हुआ तो नू का जी रोटी बनी। भाई मन तो पता नहीं, मैं यह देखी को नहीं होगी, इसमें तो भरी थी। सत्संगी हो किसी को देने पे टोटा नहीं आता कभी। मैं अपनी बातें बताता हूं कि इसलिए कबीर साहब बांट के खाया कर दे, उसकी हानि कौन कर सका था। कबीर साहब परम संत थे, उनकी हानि कौन कर सका था। वो फिर भी लज्जा के मारे के लोग बेइज्जती करेंगे, एडा लकड़ के गांव से और जंगलों में चले गए। सबने सुनी से बातें, मैं क्या कोई मेरी जबान पर आ गई। वो बाहर चले गए, खड़े से पड़ के जंगल में अपने मालिक ने याद करें। तुम मालिक ने दुख में याद करोगे, आत्मा से टेरोगे, मालिक दूर नहीं है ने। तुम दूर याद करो, दूरता होगा, नजदीक याद करो, नजदीक से थारा अंदर बैठा हुआ से उस वाहे गुरु ने अंतर में याद करो, राधा स्वामी अंतर में याद, सतपुरुष ने, काल पुरुष ने, उस मालिक ने कीते तमालक ने, उसने कीते भी याद करो, राम ने जड़े याद करो, उसे सुनावना पड़ेगा। अगर तुमने ये याद करोगे वो अयोध्या में रहता, उधर काल की देर लगेगी जरूर भी। ये कहोगे वो वृंदावन में रहते भी देर लगेगी। अगर ये सोचो मेरा सतगुरु व्यास आगर अब तो काम की देर लगेगी, ये सोचो मेरा गुरु मेरे पास में से, तो देर 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। आपने तो ये इतिहास सुने होंगे कि द्रौपदी के वक्त में द्रौपदी कहने लगी महाराज देर लगाई, मेरा तो बेइज्जती होने का टेम आ गया था। वो कहने लगा द्रौपदी तन में दूर तेरा गोकल में कड़े उठे याद करा, जो तेरे पास याद करती इतनी देर नहीं लगती। इसीलिए अगर तुम सोचते हो तुम्हारा सतगुरु तुम्हारे पास रहता है, वो सतगुरु है कौन? उसका पहला नाम क्या सतगुरु। वो सत्य सत्तो से, जब तुम खुद सत्य के रुखाड़े बन जाओगे तो सत्य तुम्हारा रुखाड़ा बन जाएगा, और तुम उस सत्य को बर्बाद कर दो तो सत्य तुम्हारी मदद नहीं करेगा कभी। इसलिए आप सत्संगी सब उस सत्य की संभाल रखो, उस सत्य के ऊपर मजबूत रहो, वो सत्य को याद रखोगे, सत्य ने तुम्हारे पास रखोगे तो सतगुरु भी तुम्हारे पास है। क्या वो प्रकाश तुम्हारा अंदर बाहर भीतर हर वक्त रहता है, दूर नहीं है। ये मौदूह में कहा था कि कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत आनुपासिक किर्त घन तेरे ने नाम रटन। आनुपासिक किसको कहते? आज उसकी पूजा तड़की उसकी पूजा से। तुम किसी की भी पूजा करो एक दिल टटा की न, दिल को शका करके न, और अपनी हिम्मत का करो तुम्हारे पास में से। मैं मुक्ति के बारे में लंबी बातें से, मुक्ति के बारे में ये बातें नहीं है तो दूसरी बातें चल रही से भक्ति के ऊपर। भक्ति के बारे में ये भी कह दिया भक्त तो कुत्ता भी होता है, आपको होता है। हाँ तुम्हारे तभी तेज होता है कि एक झोपड़ी वाले का कुत्ता से जंगलों में पड़ा से, और उसका कुत्ता झोपड़ी में रहता है, और वो उसका मालिक भी झोपड़ी में रहता है, और बादशाह हाथी पर चढ़ा आ रहा से, मगर वो कुत्ता ये नहीं सोचा ये बादशाह से, उस बादशाह को भीतर नहीं बढ़ने के मेरा बादशाह झोपड़ी में से, और वो कभी भी अपने बालक का पास नहीं आने देगा। छूटी आंख में देखने नहीं दे, इतने सांस रहेंगे इतने। आप बताओ भगत नहीं हुआ? तुम तो गिर जाते हो, लालच में आके गिर जाते हो, और तरह गिर जाते हो। कोई भड़ोकी ले जाए और लालच में आके गिर जाते हो। या होगा एक मेरा गुरु भाई कुर्ते ही खातिर गिर गया कान। आप बताइए ऐसे ऐसे क्या भक्ति कर सकते हैं? वह भक्ति के काबिल भी नहीं होते ने। भक्ति तो एक कट्टरपना से, भक्ति तो एक बड़ा विश्वास और बड़ी श्रद्धा से। तुम राम पर करो, कृष्ण पर करो, देवी पर करो, भैरू पर करो, गूगे पर करो, थारी मर्जी करो। ये बात जरूर बता देता है इनमें मुक्ति नहीं है न, इनकी मुक्ति म्यादी है, अनादि नहीं है न। ये कदे कोई भाई ये कदे मैं सीधा मानस बता देता हूं आप लोग, तो इनकी खुद की मुक्ति नहीं अनादि, तो ये खुद म्यादी से सारी मुक्ति अनादि किस तरह करवा सकते हैं? ये बड़े अपना
स्वर्ग भी दे सकते हैं, बैकुंठ भी दे सकते हैं, अपने लोक में ले जा सकते, सारा सुख दे सकते। पर मुक्ति तो उस कुल मालिक से मिलेगी, वो सारी दुनिया का करता। वो राधा स्वामी दयाल, वो सत्पुरुष, वो अकाल पुरुष, जिसको हम सारी दुनिया का करता अलग कहते हैं। समझ गए, सारी दुनिया को देखता और लगता और नखरे देखकर वो सारी दुनिया का मालिक से मढ़ाम राधा स्वामी कहने कर अलग कहने थे, और सतपुर वाहे गुरु कहने नहीं कर सकते कभी। ये कहना कुछ और बात है, उस मंजिल पर चलना कुछ और बात है। इसलिए मैं आपको कहा था कि तुम्हारे लिए भक्ति ही काफी है। तुम तो जिस जगह लगे वो ही चोखा से, वो तो एक ऐसा करड़ा काम है, करड़ा भी नहीं, न घर छोड़ना न बच्चे छोड़ने न और कुछ छोड़ना। जाए कबीर साहब की बातें, कबीर साहब घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। अब बात तो बड़ी करड़ी कही गई से, एहसान तो नहीं है कहना आसान से, मन मार सुरत न डांटो। अब मन किसने मारा, कोई मार सकता, मन को मारना नहीं बदलना से। और जब मन बदल गया तो सुरत आप ही डट जाएगी। सुरत किसको कहते हैं? सुरत में सारे शरीर की जान है, सारे शरीर को चेतन करने वाली से। इस शरीर में कितने नाम हैं, कोई 25 प्रकृति कहता है, कोई 10 इंद्री कहता, लंबी मिसालें जिनमें सैकड़े में सैकड़े बन जाते हैं। पर ये किसने बनाए सारे के सारे? के उस सुरत ने, उस चेतन शक्ति ने, उस आत्मा ने। जब वह नीचे उतरी तो जब आत्मा ऊपर गई तो वह कुल मालिक की अंश थी, वह सुरत बन जाती है। और उसी जब समेट की चली जाती है तो इनको सबको समेट लेती है, जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। इतना प्रेमियों में भक्ति की बात चली, दृढ़पना होना चाहिए। कबीर साहब भी करनी के धनी थे, फिर क्या हो आप लोग को तो करनी धनी थे, सतपुरुष थे, तो क्यों लुके जा करके नहीं? उन्हें पता नहीं था कि कबीर कुल मालिक बंजारा बन के आ जाएगा। ये बात प्रश्न तो बड़ा तकड़ा समझ तुम्हारे किसी के दिमाग में नहीं आते, आज तक नहीं आया कि क्यों प्रश्न कर सकता है कोई न कोई कि कबीर साहब पूर्ण थे कहा, फिर क्यों लुके जाकर की? लुके नहीं थे वह जाकर, तो वह तो अपने मालिक से काम लेने के लिए गए थे। मैं जवाब देता हूं आप लोगों, वह लुके नहीं थे, तो वो अपने मालिक से काम लेने के लिए गए थे कि नू तो काम दे नहीं गाने, इस तरह काम दे देगा। किस तरह कि मैं इस घर में बैठा रहूं तो नहीं काम देगा, और मैं चला गया तो मेरा रूप धार की सारा काम कर लेगा, वो भी बच जाएगा मैं भी बच जाऊंगा। और लोग कहते जो वह जय जयकार करते दोहरे को लकड़े, तो कबीर साहब ने पता तो था, ऐसी बात तो नहीं थी ने। बोला क्या बात है भाई, कौन है तू? जाने वाला कहे बोला मैं तो गरीब हूँ। अरे बोला आज भी गरीब क्यों? आज तो रांडी के घर मांडी हो रही से। बोले क्या होया? कि कबीर साहब का घर में ठाठ हो रहे, हलवा पूरी खीर खांड का भोजन मिले। बोला झूठ बोलो। बोले टका तो दिक्कत है, ये सोने का टका मिला से सब ने, और खीर कने देखा जो मार खा के वो देखा क्यों करे। और कबीर साहब वापस आ जा, इस बात ने सिद्ध कर दिया। आया जी वो बंजारा का रूप, कबीर का रूप दरिया का आगे फरण लाग गया। कबीर दिखा, बोला डर गया, थोड़ी बार और डट जा के जुल्म हो गए। दोनों कबीर दिखा, लोग टिक गया थोड़ा सा, समझ गया। इसलिए कबीर साहब कर ला गया, अब तो आ गया तेरी मर्जी, थोड़ा और हो। वह गायब हो गए, वो उठा जाते। और कोई भाई को और प्रश्न करे तो उसकी मर्जी से। संत महात्मा जानते हैं अनजान होते, जानते हैं अनजान होते, इसीलिए उनका विश्वास था, श्रद्धा थी। थोड़ी बार पहले और भी ये कह रहा था कि जो मालिक की भक्ति करता उसका रूप बन जाता। पलटू जी भी ऐसी बातें बड़ी कहते हैं। तो क्या कह रहे थे पहले कि ये बात कर रहा था कि उस मालिक के घर में न जात है, न कोई कौम है, न कोई मजहब है, उस मालिक को तो भक्ति प्यारी है। कितना कोई भी हो, बड़ा चाहे कितना छोटा बड़ा हो, भक्ति करता हो प्यारा से मालिक के घर में। इन भाइयों ने क्या, वो भी कबीर साहब का शब्द था, ये भी कबीर साहब का शब्द है।
कि कबीर साहब कहते हैं गुरु क्या करया, बलिहारी गुरुदेव की दिया, बलिहारी गुरुदेव की जिन भरमगढ़ दिया तोड़, कि उस गुरुदेव की मैं बलिहारी सू है सतगुरु। मेरा एक भरम था, कौन सा भरम था कबीर साहब का? अब वो कबीर साहब पूर्ण पुरुष का भरम था, हाँ था। कौन सा भरम था? वो भरमगढ़ मेरा तोड़ दिया। क्या पता रामानंद का टूटा, कबीर साहब का टूटा, मैं टूट गया दोनों का। इस बात ने देखे था, किसी को सतगुरु विचार देता और किसी को शिष्य विचार देता। आपको चेला भी गुरु को, हाँ चेला भी सतगुरु को चार देता। किसको चारा? रामानंद चार दिया कबीर साहब ने, चारा नहीं। इसलिए गोरखनाथ अपने गुरु ने घिरसुत में काट जाया और आन के नर क्या करा, कितना बड़ा शब्द से आलन मिटिया जंजालन मिटिया, टक्कर होया ने पूरा जी, कुड़ का नाच कोई मत करियो, गुरु मिला ने पूरा जी। अपने आप को नहीं कंधा मन ने गुरु पूरा नहीं मिला, अपने गुरु ने कहता है कि आपको गुरु पूरा नहीं मिला, मेरे को तो पूरा था मेरा गुरु। तो मच्छंदर नाथ अपने गुरु को पूरा कहता, मेरा गुरु मच्छंदर पूरा था। बड़े अपने गुरु दलत दर पे काट गया। अब तो सिद्ध होगी और भी काफी बातें बता सकता है। ये बखत होता विश्वाचार का, इनका अधिकार था और न चारना भी चाहिए था। मैं क्या कहा कि भरमगढ़ दिया तोड़, बलिहारी गुरुदेव की जिन भरमगढ़ दिया। कौन सा भरमगढ़ तोड़ा? सतगुरु वो भरमगढ़ तोड़ते हैं कि जिसमें हम फिर वापस नहीं आएंगे। कौन सा भरमगढ़ तोड़ दिया उन्होंने ये भरमगढ़ तोड़ा कि हम उस सतपुरुष के अंश था, उस कुल मालिक की अंश थे, हम उस कुल मालिक ने भूल गए। किस तरह भूली? अब शब्द गाय, अब घर भूली अपना, अपने घर को हम भूल गए। अब वापस किस तरह जावा? ये कोई भेदी ही मिल जाता है तो बिल्कुल 16 ने ठीक है। मेरे पास में मोहन मैंने खोला था कि जिसकी बात से कि बाबा जी आया, वो कहने लगा कि मैं आपसे एक बात करने आया, जवान था लत्ते दे रहे, मैं लत्ते मांगता दे दो इसमें। बोला नहीं मैं तो काम है, मैं बताओ। बोला मैं ये पूछने आया तू सुर के कितने शब्द किस प्रकार का होता, कैसा होता? मैं कोशे को शब्द 10 है भाई, तू कोशे की बात करता है। बोला मैं सुर के ऊपर चढ़ाई जाती है। मैं तू किसका? बोला फलाने का सत्संगी सु, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्यों टैप करते हैं। मैंने कहा वो मेरा मिलकर से, और तू चला जाए खड़ा हो कि पगला उस वर्ग का तो मानस सज्जन मिलना नहीं, वो बहुत प्रेमी मानस है, बहुत अच्छा। ये जरूर कहूंगा सुर शब्द का वाक्यकार नहीं है। फिर अपनी हद का पूरा क्या करता है? बोला पुतली तो मैंने उल्टी मोड़नी सीख ली। वह पुतली उल्टी मोड़ती तो लट थप्पड़ लागण से मुड़ जाती है, कईयों की नींद आवती भी मुड़ जाती है। सूरज शब्द का योग सो बड़ा टेढ़ा है। सूरज शब्द के योग को जब सीख लिया तो सह को नींद तो कपाड़िया भी सारा करते पहले लोग, वो 6 महीने पड़े रहे, अगर उनको क्या निर्जड़ हो जाया करते थे। आज सूरज शब्द का योग तो ऐसा था, कितनी बार बैठो किसी तरह रहो, उसमें सारी बातें याद रहती हैं और मंजिलों पर जाते हैं ना, मंजिलों का ध्यान भी रहता है ज्यों का त्यों। और उनको ये भी पता रहता है मैं आज ब्रह्म लोक में पहुंच गया या राम लोक में, कृष्ण लोक में, इंद्र लोक में, अब मेरी रसाई इतनी होगी। वो सारी तय कर जाते, फिर भी उनको ज्ञान रहता, बेहोश नहीं होते। और बेहोश भी रहते संत मत ऐसी वस्तु जो जमाना अब नहीं है ने, जो कपाड़िया कोई देखा साधने वाला, वह कपाड़िया जो लिया करते उसमें 1 लाख वर्ष की उम्र होया करती थी, हाड में पिरान होया करते थे। अब बताइए अगर आया जो सतयुग की बात है, जब आया त्रेता युग 10,000 वर्ष की उम्र कपाड़िया उसमें भी साझा करते थे। और बैठ जाए महाराज जी मिसाल दिया करते थे, एक राजा था, वो राजा अपने भांडने कहने लगा यार तू सारे खेल दिखाता है, संत उसको एक बाजीगर का खेल मानते, आज लंबी मिसाल से चला तो फिर मेरी याद दुआ देना कि संत का चमत्कार क्या होता, संत क्या बताता। और ये रिद्धियां सिद्धियां करामाते आसन और ये जब तब ये सारे के सारे बाजीगर का खेल, भस्मरेजम का खेल और ये नटों का खेल सही।
बुरा न मान जाना कि मैं आपको सीधी बातें बता दूंगा। मेरा तजर्बा 5 वर्ष की उम्र में। तो उन्हें क्या कह रहा था मैं, वो कहने लगा भाई तू सारी खेल दिखाता है, तू नटने करने लगा या उसने भांडने, तने एक खेल नहीं देखा। बोला बताओ। बोला मैंने को तो ये खेल देखो, महात्मा का सांग घर की देखा। बोला जरूर दिखाऊंगा। उन्हें आया आणके बैठ गया, महात्मा बन के बैठ गया। सारी दुनिया उसके पास में चली गई। मैं भी एक पर बैठा था, बड़ा भारी लाराला देश का देश चला गया था। मैं उसमें एक लंगोटी रखा करता था, तो सारा देश का देश चलेगा देखने लिए। भाई महात्मा सम किसे तो नहीं बोला ना। इस तरह वो क्या कराया उस भांड ने कि वो महात्मा बन के बैठ गया। सारा देश गया, राजा भी चला गया, दर्शन करा महात्मा। राजा ने पिछाना नहीं नो, आपको तेरला भांड से राजा ने 10,000 की थैली चढ़ा दी उसका आगे। वो उसने थैली बगा की मारी ले जाए। उन्हें सोचा राजा ने 10,000 की थैली क्या माने रखती है, अगर महात्मा से इसको तू राजा हो 20-25 हजार रुपये दिए, वह भी बगा दिए, ले जा। कि मैं हाथ नहीं लगाता, ले जा। वो ले गया। महात्मा दूसरे उठ के गया। बोले लाओ महाराज बधाई दो। बोले एक क्या की बधाई कि मैं महात्मा का सांग दिखाता है। सत्संगियों में बनावटी सांग में भी इतनी ताकत से मैंने ये सांग देखा है। इसमें मतलब सत्संगी बन के न भीख मंगे बन जाते हो, तो महात्मा बन के न सत्संगन बन के न और न्यारे न्यारे सांग करना शुरू कर दे। नानक है धोखा देना जीव को। अपने आप को कहिए कहते हैं तू डॉक्टर का ना जाइए, मैं तन ठीक कर दूंगी। ऐसी औरतें मेरे पास आती हैं, उनको पाप चढ़ जाता मानस हमारे जितना वो इतना जुल्म कर देते। मैं नाम क्या नहीं, मेरे पास में पिछले दिन गए थे, तो बधाई मांगी। बधाई दो, क्या की बधाई कि आपने तो सांग दिखाया था महात्मा का। अरे बोला देखू 25,000 रुपये हुए कौन लिए। बोला महात्मा का बट्टा लाग जाता, फिर मेरा सांग झूठा उतरता। मैं तो सच्चा सांग करके दिखाया था। आप जो दिन वो 100 मन समन। इसका नाम महात्मा है। सत्संगियों वो देने वाला कौन है? राजा। मिसाल लाता हूं कि देने वाला राजा और मालिक से, राधा स्वामी दयाल से, वकाल पुरुष सतगुरु राम से। देने वाला हमने दुनिया को सांग दिखा के कुछ नहीं लेना, लेंगे वो देंगे। मेरे पास भी बतेरे देने लेने वाले आते हैं, मैं अपनी जान बचाने कह देता हूं मालिक मैं तो इससे दूर हूं, मैंने ना फंसा देना। एक दिन मैंने कोई वो सेवा थी, मैं संभालने लग गया। देखो घड़ी का नहीं, मेरा ध्यान काटे। मैं बोले यार न्यू ठगती है। मैं अपनी बातें बता देता हूं, मैं लखों की नहीं रखता नहीं कि न्यू ठगती है या बड़े बड़े योगी ठग लिए इसने कि मैं पीछे गण लगा। मैं देने थे किसी ने प्रसाद लाए थे, गण लगा। मेरा टाइम हो गया, देखा मेरा तुम्हारा टाइम 10-5 मिनट गई है। तेरा भला न्यू ठगती है या ठगनी क्या नैना धमकावा तेरा कबीर हाथ नहीं है। कबीर कौन? तुम सारे कबीर सो। कोई भाई ये का सारे कबीर हो, मरतम कबीर बनो जिन कबीर सो। उस कबीर के ऊपर पर्दा घेर रखा से सो, तो सारे कबीर मर कबीर के ऊपर पर्दा घेर लिया। जैसे कि एक दीवे के ऊपर लालटन के ऊपर टाट चढ़ा देते, बोरियों के इसका प्रकाश भीतर रह जाता है। अब जब तारो तो प्रकाश, इसीलिए तुम कबीर सो सब के सब मीरा सो। मर्द और पर्दा पड़ गया, वो ढक लिया सब। इस तरह ढक लिया, ये पता नहीं लगा नहीं किसने ढका। ये कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, 500 इंद्री बस करता का नाम कबीर। के 500 इंद्रियों को काबू में कर लेता कबीर साहब कहता वो एक कबीर। अगर कामी से ते कोडी काने, क्रोधी से कोडी काने, लोभी से कोडी काने, मोम प्रजाबे से कोडी, अहंकारी से ते कोडी काने। वही महात्मा फिर क्या कहते कि कर लागे राजा की अब ले, अब और भी शान दिखा सकता। बोला हाँ के? बोला हम कपाड़िया सार सकते, हमारे सीख लिया सारा। बोला देखा
कह देगा बोले घोड़ा जोड़ा, वो कपाड़िया सार की बैठ गया। महाराज जी शबरलाल बड़े अच्छे परम संत थे, उन्होंने लिखा कि कपाड़िया सार की बैठ गया। अब मौत हुई, वो 2 दिन 10 दिन 2 महीने 6 महीने कौन क्या राजा बोले न्यूजकड़ आ गिर गया उसके ऊपर, वो राजा भी गुजरे, उसका बेटा भी गुजर गया, पोता रह गया। वो ऐसी मौत आई, वो खुदवाण में कड़ा लग गया। जब कड़ा लग टंकार लागी, आप इस बात में मानोगे न कि पहले 8वें पैरान थे सतयुग में, लाख वर्ष की उम्र न्यू थी, हाथ नहीं गड़ता, इतने जीव नहीं लकड़ता। तो जो टंकार लागी वो इसकी समाधि खुल गई, हटाए पढ़नर का ल्या राजा घोड़ा जोड़ा, ल्या राजा घोड़ा जोड़ा। वो कहने लगे क्या बात है, कौन है तू? बोला मैं तुम्हारा भांड सुन। किस वक्त की बात से? फलाना राजा। बोला अब तो उसका पोता आई तेरे दिन बीत। ये उस जमाने की बातें, आज वो जमाना नहीं। आज वो जमाना से कि संत मत में जैसे कई बार ऐसी बातें कही कि सतयुग में इतनी उम्र थी, मिल क्या था? अब इस जीवात्मा के ऊपर क्या चढ़ा था? इसके ऊपर आवरण चढ़ा था। सतयुग में आवरण था, और आवरण को दूर करने के लिए क्या तंत्र था? क्या था? बबेक। ये बबेक मत, गुलाब दास ये कहते बबेक मत, बड़ा सच्चा। बबेक सीखते हैं, करते नहीं न। गुलाब दास ये बड़े अच्छे महात्मा हुए हैं, मगर ये बबेक सीखने लग गए। अब बबेक तो करया जाता है, जिस तरह ये कबीर पंथी कई आते हैं, वह कहते हैं हम पारखी पारख करांगे। वो पारख क्या करें? पारखी तो रविदास जी थे, दादू जी थे, पलटू जी थे, मीरा बाई थे, जो बाई थी, भीलनी थी। पारखी तो ये थे। अगर ये पारख तुम्हारे पास हो तो आइए पारख कर लिया, हम दिखाइए पारख। पारख तो स्वामी जी महाराज जितने आए पारखी थे, जिधर पारख करके अपना काम कर गए। तुम किसके पारखी हो? तुम तो सारा चेहरा है, गिरा है, हो रहा है। जैसे मान को भजन करता वो तो अलग है, दिखाई देता था, बीमार होगा तब भी ना रह पाइएगा। भक्ति का तो रंग रूप ही नाराज है। महात्मा भी घिर जाते हैं भक्ति को देख करके न, बड़े बड़े राजे भी ढीले पड़ जाते भक्ति को देख के न। देखा नहीं रामायण में, रामायण सागर ने कितना बताया से वासिष्ठ की कुटिया पर गए या मतंग ऋषि कुटिया, सबके प्रकाश दिखता रहा कि चले ये प्रकाश बार नहीं था। संत इस प्रकाश को नहीं करना सकता, कर सकता। कामी क्रोधी लालची, लालची नहीं कर सकता। पहली दुआ बताया था ना आपने, कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत, लोभी जेवड़ा ना तरह कह कबीर सदन के, लोभी जेवड़ा नहीं तरह मन टाइम बता देना बच गए। अच्छा लोभी जेवड़ा नहीं कर सकता, सारे कर जाते पर लोभी जेवड़ा नहीं कर सकता। तो कहते कामी क्रोधी लालची वो इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण को, ये भक्ति करने वाला देखा नहीं का जात रही कोई न वर्ण रहे न जात रही। जात नहीं जगदीश कर संता का भी ना, जो फंसा जात में लख 84 में, ये वो लख 84 भक्ति करे तो कुल बिन भक्ति नहीं हो। दो घोड़े पर से ध्यान देखा, भक्ति करो कुल में रहो, अड़े रहो दरबार, दो घोड़े पर वो चढ़ो और चारों पाए अश्वार। ये चारों पाए किस तरह? अगर सरगुण को भी जानकार है, निर्गुण का भी जानकार है, समझे, और बाहर का भी वाकिफकार है, अंतर का भी वाकिफकार है, वो दोनों काम कर सकता है। वो परम संत का होता है, संत और तुम्हारी मर्जी। तो इसलिए उस जगह पर कामी करो जो भक्ति को करिए बताइए। मैं फिर भी कहता हूँ कामी ने करी प्रश्न करिया जा मेरे मंगल में कामी करो दिन करे कौन? ये परशुराम जी करो दी था नहीं, पर क्या था वो? तुम भी करो दिव्य से बने रहो, तुम जपी बढ़ती रहो, फिर जाओ मन संत गति के नहीं तो होता समझा। परशुराम ने खुद ने कहा दुआ, नाम लिया जिन सब किया सकल, नाम लिया जिन सब किया योग यज्ञ आकार, जब तक तीर्थ परशुराम सभी नाम की लाए के सारा खेल नाम के लिए नाम का जात कर। नाम कौन सा? जो सतगुरु ने बताया। सतगुरु कौन? जो अनामी धाम का वासी हो
और नाम भी अनामी धान की धुनी का नाम उसको कहते। तेरे कानी तर्जा आखिर औदी भी तर्जा पापी तेरे अनंत बाल में जैसे तेरे पापी तेरे अनंत नो भी जोड़ा ये नहीं तेरे कानी करो दी लाल की हिंसा भक्ति नहीं हो भक्ति करे तो सुरमा जात वर्ण केवल जात और वर्ण कुछ भी नहीं है। पलटू जी तो बड़ी सुंदर मिसाल दी से साहेब के दरबार में केवल भगत प्यार साहेब भक्ति से राजी तजे दरियो धन के पकवान खाए दासू बाजू जब तक नेम अचार करण बल मेरा कोई खाए शबरी के दे ऋषि मुनि सब रोई रची उदिष्ट यज्ञ बटोरा सकल समाजा मरता सबका मान सकल पलटू ऊंची जात का मत कर अहंकार साहेब के दरबार में केवल भगत किया के मालिक के घर में भक्ति प्यारी से अगर कोई आदर बाग बिगाड़ा बांद्रा गुरु सभा बिगाड़ी चोर भक्ति बिगाड़ी लालची केसव कर दी। प्रेमी सत्संगियों सारा देश ही भक्ति करता फिर मैं वही तो समझदार होगा एकाएक भी मेरी बात को समझा तब भी अच्छा है। सारा देश भक्ति करता फिर या तो किसी का मुकाबला को किसी का फिर ये देश सुधरता क्यों नहीं है। पंजाब में देखते हैं गुरुद्वारा में गर्ज बजते हैं जगह जगह सत्संग होते हैं। हरियाणा में देखते हो कि कथा बजती है कि रामायण बजती है कि मंदिरों में कीर्तन होते हैं कई और सत्संग करते हैं हमारे जैसे भी करते हैं सब जगह करते हैं। देश तो बिगड़ता जा रहा है। कभी ख्याल आप लोगों ने नहीं किया कि इतने सुधार आ रहे समझावनी आ रहे फिर ये देश क्यों बिगड़ता जा रहा है। मैं कबीर साहब ने सीधी कह दी भक्ति बिगाड़ी नाम समझ गए ना। बाघ बिगाड़ा बांदरा के बाघ में तो बांदर बिगाड़ता है। भक्ति बिगाड़ी लाल की जितने हमारे जैसे सत्संग करते पेट फूटे हैं ये दो चीजों को त्याग नहीं सकते। नहीं भक्ति पूरी एक मन देश का उद्धार कर दे। ऋषि जान देश को तैयार दिया महात्मा गांधी ने आजाद कर दिया और वह नशों कर विषयों तक दूर थे। आज हमारे जैसे तो गुरु बनती ने और सत्संग कराते लड़कियों के चरण दबाते हैं और लोगों का तुम झूठ दे उनका धन भी लेते इज्जत भी लेते भोले लोग लुट जाते सकते। अब बताइए किस तरह खुद रहिए कभी करना रहा बाप बिगाड़ा बांधा सुबह बिगाड़ी तू भक्ति बिगाड़ी लाल की केसर कर दी। क्यों लाल की लोगों चलक निकाल के ने केसर कर दी शान भर की डाली रखा के धोरे काले पीले कपड़े पहन दी और महात्मा गुरु बनती ने सारे देश में कर दिया मैं गुरु हूँ और वह धन भी लेते इज्जत के लिए घोड़े लोग बेचारे गिर जाते और कहते गुरु क्या देगा। मैं मेरे पास बात बताऊं महाराज फकीर करने पर अमेरिका चले गए उन्हें एक लड़की आई हमारे से की बीतोड़ी बता दी आप कम कहते तो वह जब उनके पास में आई कहने लगी महाराज के हाँ आप इंडिया तो आए हो यहाँ पर बोला हाँ आया सुन बोला मेरे पास $1 करोड़ हैं और तुम्हारे देश में 1 करोड़ के 18 करोड़ रुपये बनेंगे। मैं अपने सारे जेजू रहूंगी आपके पास मैं काम करने वाला बताओ कि मेरे शादी करवा ले। मैं उन संतों का नाम लेता हूँ बताता हूँ वो कहना क्यों माता शादी क्यों कराती है कि मैंने यूं सुना है महात्मा आते के सतगुरु का दौरे सो जाने और शादी करा ले उसका बेड़ा पार हो जाता वो कहना हो जाता माता मैं एक बात उनके तू मेरा मैंने बेटा बना ले तेरा बेड़ा पार हो जा। जो माँ जिस संत ने गोदी में खिला ले उसका बेड़ा पार और तू ये कहते हैं धन जननी जिन गाया है सुख संत सखीरी पलटू दास सोए सतमंती जिन संत ने गोद खिलाया है धन जननी जिन गाया संत संत सखीरी ये माता तो इस तरह कर ले तो बताया था मेरे पास में आए बोले आपके हाथ में बूठी नहीं है नहीं मानना तो आपकी शादी नहीं हो रही मानना तो बोले मैं शादी करवा लूं आपसे और मित्रा घनसर मजे करोगे। मन क्या माता मेरे 3 नाते हैं संसार में चौथा नाता है कोई नहीं वो क्या नाते एक मेरा बहन का नाता है एक माँ का नाता एक बेटी का नाता मेरा स्त्री का नाता संसार में खत्म करवा दिया था मेरे गुरु ने। इसलिए मैं सीधी बातें कहता हूँ कि मेरे काबिल ये बातें हैं नहीं। अरे भले मानसों हमने देखे
नहीं वहां जाने वाला कोई भागी अवस्था में गिर जाते हैं लोग, और इसीलिए ठगनी ठग लेती है। और बड़ा भारी सिर का कान मार के किसी ने भी मन में सोची होगी कि तेरे वर्गा मूर्ख भी कोई सा धन का काफी आ गया। मैं कहता हूं वो धन तो मट्टी था, और मेरा धन था वो तो परलोक और परलोक को ले जाने वाला। सोचते हो सत्संगियों कि तुम्हारे पास वो धन है, तुम्हारा लोक और परलोक सुधारने वाला। जब हम सत्संगी बनके, महात्मा बनके, साधु बनके में, और जब हम किसी विकारों के कीड़े बन जाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं। जो हम साधु बनके, महात्मा सत्संगी बनके शराबा कबाबा में लग जाते हैं, इससे बड़ा पाप कोई नहीं सने, बल्कि हजारों गौ मारने वाले पापी तो वो बड़ा पापी मानना जाता। जब हम राम के पुत्र बन गए, मालिक के बेटे बन गए, और फिर मालिक की रूह उसे की धोखा देते, इससे बड़ा पाप कौन है? ये सबसे बड़ा पाप है। सत्संगियों, अगर तुम भला चाहते हो तो मेरी बात पर अमल करना। ये बार बार नहीं मिलता, नहीं मान तोला, बड़े भाग से मिला, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा, के बड़े भाग से मिला मानस का तोला। और इसको तुम पशु ही तरह बर्बाद करते हो तो हमारे जैसा गिरा कोई भी कोई। आए हो प्यार से प्रेम का अपना जीवन बिताओ, सत्संग करो और सुनो, अपना जीवन अच्छा पवित्र रखो। इन्हें घर छोड़ने की जरूरत न, बच्चे छोड़ने को क्या था इसमें? ये बोला था बाग बिगाड़ा बांद्रा सुबह बिगाड़ी फूल, के घटिया मान सुबह को बिगाड़िया, भक्ति बिगाड़ी लालची केसर कर दी फूल। अगर वो भक्ति को लालची मानस बिगाड़ देते, मेरे पास की बातें आपने सुनी नहीं, मैं पहले बेटी कह दियो कह रहा, एक मानस मेरे को ये कहने आया कि मैं 40 बीघे जमीन दूंगा, वो जिंदा है और मैं भी जिंदा हूं, और तू राधा स्वयं मत को छोड़ दे तो क्या करूं कि मैं तो वो नाम जपया कर। मैंने कहा राधा नाम तो छूट नहीं सकता कभी। राधा स्वामी नाम सारी दुनिया की जान है, राधा से नाम से मुक्ति हुई से राधा होगी। और राधा स्वामी नाम चिट्ठी रखी तो पहली विचार अब भी सर आगे भी रहेगा। और राधा स्वामी नाम के बाहर में वेद ने शास्त्र कुरान में कुरान 3 नीचान की करेगी। और आगे चलते हो तो राधा स्वामी नाम सोचे लोका बासी। सब संतों महात्मा ने उसको किसी ने कुछ कहा कि राधा स्वामी नाम सुर समझ का नाम है, राधा नाम सोच का और स्वामी नाम समझ का। समझ गए दोनों नाम एक ही, दो नहीं है। सुर शब्द राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए, ये दोनों एक नाम है। ये मां बताया कि लालची मानस कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। मैं पहली भी कह गया बात, कबीर ने मेरी पुष्टि कर दी। मैं पहली आप लोग नहीं कही। अगर जो ब्राह्मण सर लालची है, जो साधु सर लालची है, जो सत्संगी सर लालची है, तो समझो वो क्या है चिंडाल में, उसमें कोई फर्क नहीं। वो बुरे से बुरा कर्म कर सकता, वो चिंडाल करता इसी तरह। यह कबीर ने कहा दी भक्ति बिगाड़ी लालची, वो लालची जीवन बिगाड़ कैसे होगी? मेरी बात अब तो भक्ति बिगाड़ी लालची कैसे कर दी कि अगर बचना चाहते हो मेरे प्रेमियों तो तुम्हें रोटी तो 2 मालिक ने देनी से इसमें कोई कमी नहीं है, जरूर भी देगा। उस मालिक के घर में कोई कमी है नहीं है, पर तुम्हें शांति कर लो, शांति का जीवन दो और शांति करो। मैं थोड़ी बार सत्संग करना था, काफी बार लग गए। अब एक मेरी बात और सुन लेना कि जो प्रेमी भाई आए हुए हैं वो बहुत शांति करे हैं, समझ गया। और घटिया मानस कोई हो गंदा तो उसकी निगाह हमने रखनी है, उसको सीधे लग दो, बाहर कर दो, शांति प्यार से बाहर कर दो, समझा। कोई भी किसी चीज छूट जाने तो जमा करा दो। भाई होता ही देखे इनको किसी को दुकानों पर जमा करा दो, अगर छूट जाए किसी मिल जाए तो किसी में। पर ये भी बताऊं कि यहाँ अगर चोरी करने के लिए कोई आया और चोरी करे तो सारे महात्मा तो नहीं आम देने, चोर बदमाश भी आते हैं। और इस जगह पर भी चोरी करेगा तो ये कहे संत
तन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मंड, रवि का तेज घटे जुड़ा घन की 7 पीढ़ी एक छोटे कर्म करती रहेगी और नरका का मुंह देखती रहेगी। जरूरत चोरी करती है। ये मैं नहीं कहता नहीं, ये सतगुरु कबीर साहब, दादू जी, पलटू संतों की साथ जुड़ती स्वामी जी कहते हैं, मेरे गुरु महाराज की वाणी है। इसलिए आप लोग आए, प्यार और प्रेम करो, ठहरने वाले ठहरो और जाने वाले हो गांव के शहर के जाओ। रात का सत्संग की मैं नहीं कहती हूँ, नामदान का टाइम है, इसीलिए मैं आज की बात बताऊंगा। मेरा सत्संग रात का मैं कह नहीं सकता ने, मगर कल इस वक्त का सत्संग में जरूर भी कहूंगा। मालिक खुश रहा, दया रही, उस मालिक की तो जरूर भी होगा। जाना 1 बजे सत्संग शुरू हो जाएगा, 2-3 बजे में सत्संग टाइम दे रखा, और तो मालिक की मर्जी, उसकी मौज में कौन दखल दे सकता है। अब इतनी बात काफी है। जिन भाइयों ने जाने वाले हूँ तो वैसे भी मिलने रहने वाले मेरे पास न आवे, उन्हें मैं 5 टीम दे दूंगा शाम मिलने के लिए, और जाने वाले हूँ तो मैं ऊपर बैठूंगा, तुझे चल आ मिल लेंगे और फिर हम टीम जाएंगे 8 घंटे पीछे जो नाम दाना का वो सोच की बताएंगे। भाइयों ने पहले मिलेगा, बहनों ने या इकट्ठा वो देखा जाएगा, आपको सब इतला मिल जाएगी। मैं 8 घंटे वहां बैठूंगा, जो जाने वाले भाई हैं वो मेरे को मिल जाए। क्यों? हर एक कोशिश करता, रहने वाले हुआ कभी न मिलने की कोशिश करें, ये भी एक वचन मानना। और कल सत्संग आओ न कोई दुर्ख नहीं मिलने की, वो सत्संग करके मिल लेना। फिर कल नामदान का टाइम भी नहीं है ने, मैं 3 बजे 5-6-7 बजे घर बैठा रहूँ, थारी हाजिरी में रहूँ।